वेलकम टू एन सक्सेस अकेडमी, अ ग्रेट फॉर प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? देखो मजा ले रहे होंगे, हमें भी पता है। हाँ, मजे का समय है, गर्मी का सीजन है, आनंद रहिए, पढ़िए। मेरे भाइयों, आप देखे होंगे हमने नंबर सिस्टम की पूरा चैप्टर विद अच्छे से क्लियर से पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है, एलसीएम और एचसीएफ। हमने आपको कहा था हम जल्दी ही आप लोगों के लिए रीजनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी रीजनिंग की क्लास लाने वाले हैं। मैं वो रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए परसों से या नरसों से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? तो आप लोग एन सक्सेस एकेडमी पे बने रहें और अपना प्यार इसी तरह दर्शाते रहें, क्योंकि आप लोगों का प्यार प्यार ही सबसे बड़ी चीज है ना बाब? तो आज हम लोग उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। और हमने कल कहा था आपको ना, भिन्न वाले, फ्रैक्शन वाले, ये सारे सवाल कराएंगे, हमने कहा था ना। और आज हम लेके आ गए हैं और अच्छे तरीके से कराए जाएंगे, ठीक है ना? चलो मेरे भाई, पहला सवाल बोला गया है, जरा ध्यान से देखो कि 4/5, 5/7, 4/7 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? यूपीएसआई 2017 का सवाल था। सवाल बड़ा कठिन है, आप इसका सोल्यूशन हर एक बुक में आधे पेज में दिया गया है, हर एक बुक में आधे पेज में दिया गया है। लेकिन आपको कैसे करना है ये जरूर ध्यान देना, आपको कैसे करना है ये जरूर ध्यान देना। देखो बोला क्या गया है, 4/5, 5/7, 4/7 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। मासा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी वैल्यू। तो मेरे भाई आप सिंपल एक चीज निकालना, बराबर लिखना, ऊपर वाले का मासा मतलब जो अंश है, अंश का मासा निकाल देना, अंश का मासा निकाल देना, और हर का लासा निकाल देना। हर का क्या निकालोगे आप? लासा। ओके, तो आप बोलोगे सर हमने जब 4, 5 और 4 का मासा निकाला, सर ये 4, 5 और 4 आपने कल ही बताया था एक अच्छा सा तरीका, क्या कि मासा कैसे निकालते हैं। आपको 4 से किसी एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना मेरे भाई, किसी एक ऐसी संख्या से भाग देना है। दुनिया में मासा का सब ऐसा नियम कहीं मिलेगा नहीं, पूरे यूट्यूब पे सर्च करना, प्रेम से, मेरे कहने अपने से सर्च करना, अगर मिलेगा तो बताना। देखो करना क्या होगा, मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाएगा। 4, 5, 4 एक ऐसी संख्या से इसमें भाग देना है जिससे दी गई सारी संख्या क्या हो, कट जाए। मतलब कि ऐसी संख्या से भाग देना जिससे 4 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, 4 भी कट जाए। बोलोगे सर 4, 5, 4 ऐसी कोई संख्या नहीं, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 4 कटेगा, 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। लेकिन सर एक नंबर, एक ऐसी संख्या है जिससे 4 भी कट जाएगा, 1 चौके 4, 1 पंचे 5 और 1 चौके 4। हे भैया हो गया एक मासा, निकालने की जरूरत ही थोड़ी ना है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या पकड़ो जिससे तीनों कट जाए, वही उसका मासा हो गया। अब चलो बोले सर इसका मासा 1 हो गया, लासा निकालने की बात आ रही है। लासा जब आप निकालोगे किसका? नीचे वाले हर का। 5 और 7 और 7, 5 और 7 और 7, अगर 5 से डिवाइड करोगे तो सर 5 1 कम 5, 7 और 7 लासा निकालने, फिर 7 से करोगे 1 1 1 खल्लास हो गया। 7 पचे में क्या होता है मेरे भाई? 35 होता है। 7 पचे में क्या होता है? 35 होता है। बोलोगे सर 1/35 मोहब्बत से उत्तर आ गया। बात समझ में आई? तो बातों को फिर से ध्यान से समझना, अंश का मासा बटे हर का लासा। मासा कैसे निकालते हैं? मासा का नियम कहता है हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना है, हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना। मान लीजिए योगी जी को इनकाउंटर करना हुआ, योगी जी ने कहा एक ऐसी गोली चलाना जितने भी अपराधी हैं सब एक बार में मर जाएं। तो एक ऐसी गोली यहां से चलाना कि दी गई सारी संख्याएं क्या हो, कट जाए मेरे भाई, ठीक है? और जब कट जाएंगी तो वही उसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, उसी का गोली का नाम हो जाएगा, उसी गोली पे तुम्हारा नाम होगा, ठीक है ना? 1 बटे में क्या हो जाएगा? 35 उत्तर हो जाएगा। 1/35 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर महाराज से निवेदन करेंगे, अगला सवाल लगाए, है ना? बहुत प्यार करते हैं कंप्यूटर महाराज आप लोगों से। देखो बोला गया है सेम टू सेम क्वेश्चन, वैसे क्या वैसे ही आया है, करके बताइएगा। 6/7 दिया गया है, 6/7 है। 27 बटे क्या दिया गया है? 14। 27/14 है। 15/14 दिया गया है, ठीक है ना? और 12/7 दिया गया है। 12/7 का महत्तम समापवर्त का एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6/7, 27/14, 15/14, 12/7। इसका आपका एचसीएफ निकालना है मेरे भाई। देखना
प्यार से। हमने बोला था अंश का क्या होता है मेरे भैया, अंश का क्या होता है, अंश का क्या होता है, अंश का माशा। अभी लिखा था हमने बटे में हर का लाशा, हर का लाशा। आप देखोगे सर न्यूमरेटर का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर का हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। न्यूमरेटर आपके पास है मेरे भैया 6, 27, 15 और 12। सर जी आपने मासा का नियम बताया था, एक ऐसी गोली दागेंगे कि सारे आतंकवादी मर जाएंगे। तो एक ऐसी गोली देखो, क्या 2 है किसी को काटेगा नहीं, बोलोगे सर 6 काटेगा, 12 लेकिन 15 को नहीं काटेगा। लेकिन मेरे भाई जब आपने 3 का प्रयोग किया, गोली नंबर 3 चलाई, तो 3 दूनी में क्या हो गया, 6 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 चौका 12। लेकिन भैया जब आपने यहाँ पहुंचे तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जो 2, 9 और 5 और 4 को क्या कर दे, पूर्णतः डिवाइड कर दे। 2, 9, 4 और 5 को क्या कर दे, पूर्णतः डिवाइड कर दे। जब नहीं डिवाइड करेगी तो इसका मासा एक ही स्टेप में कितना हो गया, 3 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया, 3। अब आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। चलो लासा यहां निकाला जाता है। अब इसको क्या निकालना है, लासा। रसगुल्ले वाले लासे के ऊपर नहीं जाइएगा, ठीक है ना, खट्टा होने लगा आजकल। रसगुल्ले वाला लासा क्या होता है, खट्टा होता है। कैसा, खट्टा। और आप लोग अच्छे व्यक्ति हो, खट्टा लासा नहीं खाओगे, है ना। चलो दिया क्या गया है, 2, 9, 5 और 4। अगर 2, 9, 5 और 4 को करते हैं लासा, 2 1 कम 2, 2 चौका 2 से 9 कटेगा नहीं, 5 आएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे 1, 9 और 5 और 1 हो जाएगा, 5 से 1, 9, 5, है ना, और फिर 1 हो जाएगा। अब 9 से काटोगे, खल्लास हो गया मेरे भाई, खल्लास हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 नवैया कितना होता है, 180 होता है। 180 कितना होता है, बोलोगे सर 180 होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ध्यान रखना कितना, 180। आपके पास महत्तम समापवर्त निकालना था, आपने इसका मासा निकाला, अंश का मासा। अंश का मासा अगर निकाला 6 बटे में, 27 बटे में, 15 बटे में, 12 बटे में, ठीक है ना। तो जब इसको निकाला मेरे भैया तो आपका 3 आया था, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 3 पचे 15, 3 चौका 12, ठीक है ना। और उसका जब लासा निकाला 2, 9, 5 और 4 का, 2 और सॉरी 2, 9, 5, 4 नहीं है मेरे भाई, 2, 9, 5, 4 नहीं है ना। सवाल में तो कुछ और ही लिख रखा है। ये है ना 7, 7 का है, 14 का है, 14 का है और 7 का है। ये लासा है आपको, ये है ना। हम तो आपकी मोहब्बत में ये निकाल दिए थे, है ना। दिया कुछ और है, हाँ कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना है। जैसे तुम लोग कोचिंग जाते हो ना, साइकिल चलाते रहते हो, उनका गुड़िया घर ऐसे देखते हो ना, और साइकिल कहाँ लड़ जाती है, ऑटो में। वैसे हम तुम्हारी प्यार में यहाँ देखने लग रहे थे, मामला क्या हो गया, लड़ गया, है ना। चल लड़ाना नहीं है। चलो 7 2 से काटोगे, 2 7, 2 सते 14, 2 सते 14, 7। मेरे भाई 7 से सब खल्लास हो गया, है ना। तो 2 सते क्या आ गया, 14। तो आपके पास यहाँ 3 था मेरे भैया, और यहाँ बटे में कितना हो गया, 14। ये बताओ 3 बटे 14 कहीं मिल रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी, है ना। मतलब देखना ना, मुस्कुराते रहना, सवाल लगाते रहना है। और आप लोगों को बताया ना कि कोई भी सवाल एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे नहीं जाएगा। कोई मैथ का कोई भी सवाल हो, मैथ पढ़ रहे हो ना, मजा, मैथ का मतलब होता है मजा, और मजा लेना है तो अभिषेक सर से पढ़ना है एंड सक्सेस एकेडमी पे मेरे भाई। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो सवाल ने बोला है 3 बटे 4, 9 बटे 10 और 15 बटे 16। देखो एसएससी 2014 का सवाल है ये, और 2014 के बाद ये यूपी ट्रिपल एससी 2022 का भी सवाल है, 2022 में भी पूछा गया था। अगर इसको हम करने की कोशिश करते हैं तो क्या बोलोगे सर, व्युत्क्रमों का देखो महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब जल्दी से ये सवाल करिए, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, सारे बच्चे करें। जो बच्चा करेगा 10 रुपए का इनाम पाएगा। हो गया। देखो आपके पास दिया गया था 3 बटे में 4, 9 बटे में 10, 15 बटे में 16। जब आप इसको देखोगे
3/4। तो बोलोगे सर इसका व्युत्क्रम बोला गया। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तुम किसी और के ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर, मतलब हो गया उल्टा। तो उल्टा होना है मेरे भैया, तो 3/4 का उल्टा क्या होता है? बोलोगे सर 4/3। अगला 9/10 का उल्टा होता है 10/9। और 15/16 का उल्टा होता है जस्ट इसका 16/15। सब उल्टा ही करना है। ऊपर का मासा निकाल दो, नीचे का लासा निकाल दो। 4, 10 और 16 का अब आप मासा जब निकालोगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। बट अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो आप तीनों को कट कर दे। तो बोलोगे सर 2 ही हो गया क्या इसका मासा? क्या 2 ही हो गया इसका मासा? लेकिन सर इसका लासा भी तो निकालना था। चलो इसका लासा निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब नीचे 3, 9 और 15 का लासा निकालना है। 3, 9 और 15 का। 3, 9, अगर 3 से काटा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटोगे 1, 1 और 5। फिर 5 से काटोगे हो जाएगा खल्लास। मेरे भाई देखोगे 3 त्रिक 9 पचे क्या होता है? 45। मतलब आपके पास दो क्या था? आपका इसका मासा था, 2 मासा आया था। और 3 त्रिक 9 पचे 45 आपका क्या था? 3 पचे 45, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45 आपका क्या हो गया था? मासा हो गया था। तो आप सोचोगे सर इसका कहीं तो हमारे पास क्या है? मिल ही नहीं रहा है क्या? ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। फिर से देखोगे ध्यान से, 4, 10 और 16 का मासा, 4, 10 और 16 का व्युत्क्रम का मासा निकालोगे। मासा क्या आएगा? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। किसी भी बच्चे का भी आया नहीं है, किसी भी बच्चे का भी आया नहीं है, बताइए जल्दी से। नहीं आया बच्चों को? 2/45 आया है ना? यही आंसर है। ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, यही है ऑप्शन 2/45। ऑप्शन मिस्टेक है ना? 2/45 आपका आंसर आएगा। इसमें 2/में क्या था? 25 था, ध्यान रखना। यहाँ ऑप्शन मिस्टेक था, 2/25 है, नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना? इनमें से कोई नहीं, या तो 2/45 आएगा, 2/45 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। दशमलव वाला आ गया मेरे मित्रों, दशमलव वाला प्रश्न आ गया, जिसका तुम्हें था इंतजार, है ना? दशमलव वाला प्रश्न आ गया है, ठीक है ना? दशमलव वाला करोगे, कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले दशमलव के बाद वाले अंकों को बराबर करना है। जैसे 1.75 है ना, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। तो इसको बराबर कैसे करोगे? फिर उसके बाद दिया गया है 5.6, ठीक है ना? फिर क्या दिया गया है? 7 का महत्तम समापूर्त ज्ञात कीजिए। कल ही बताया था हमने कैसे करना है। दशमलव के बाद 0 लगा देना है और अंकों को क्या करना है? बराबर करना है। दशमलव के बाद वाले अंकों को आपस में बराबर करना है। फिर क्या करोगे? बोलोगे सर अब जब हम 1.75 लिखा था, इसको दशमलव हम हटाएंगे, क्या चीज? दशमलव हटाएंगे तो 175 हो जाएगा और 2 दशमलव नंबर की जगह 100 हो जाएगा। यहाँ 5.60 है, दशमलव के बाद कितने अंक? तो बोलोगे सर 2 अंक, बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? 7, तो लिखोगे 700, दशमलव के बाद 2 अंक, तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करना है? भिन्न मिल गया, निकाल दो, अंश का मासा बटे हर का लासा बराबर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मेरे, ठीक है ना? जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताइए, है ना? अभी आप लोगों की गलती हम करवाएंगे एक जगह, है ना? एक जगह आप लोगों से गलत हम करवाएंगे, सवाल को करके बताइए, फिर गलत हो जाएगा।
हाँ सारे बच्चे बताओ। आया। चलिए 175, 560, 700 का क्या निकालोगे? क्या निकालोगे भाई? क्या निकालोगे जल्दी बताओ। मासा निकालोगे। क्या निकालोगे? मासा, ऊपर का हंस का मासा। 175 था आपके पास, 560 था, 700 था, इसका मासा निकालोगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा तरीका है आपके लिए ये। ठीक है बच्चों, देखो आप इसको बोलोगे सर हमने बोला था बड़ी से बड़ी किसी भी संख्या से काट दो। अगर इसको 5 से काटा जाएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा। 5 एकम 5, 12 पंचे 60 होता है। और 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, 5 चौका 20, 140। क्या कोई ऐसी संख्या मिल रही है जिससे ये सारी कटे? बोलोगे सर 7 को ट्राई करते हैं। 7 एकम 7 होता है, 7 4 11 होता है, 42 कटेगा सर 7 से। तो बोलोगे सर 7 7 50 35, 7 एकम 7, 7 4 11, तो 42, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14। लेकिन इसके बाद अब कोई ऐसी संख्या मेरे भैया है नहीं जो इन सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, कट कर दे। कोई नहीं है ना 5 16 20 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कट कर दे। हमने कल बहुत अच्छे सिखाया था, आज भी सिखाया है मासा आपको बार बार। तो बोलोगे 7 गुणे में 5 सर हो जाएगा इसका 35, इसका क्या हो जाएगा 7 गुणे में 5, इसका 35 क्या हो जाएगा मासा। अब आपको निकालना है लासा। लासा जरा ये बता दो 100 100 100 का लासा क्या होगा? बोलोगे सर 100 100 100 का लासा कितना होता है? 100 ही होता है। मतलब 35 बटे में क्या होना है? 100 ही होना है। तो ये बताओ 100 से 35 को भाग दोगे तो 0.35 आएगा ना? बोलोगे हाँ सर, कैसे भाग देना है? 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, हो गया उत्तर। ऐसे भाग दिया जाता है। 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, आंसर हो गया। 3 अंक होता तो जीरो ऐसे लगाते, 3 अंक बना के दशमलव लगाते, या तो 35 को भाग दो। ठीक है ना? तो मेरे भाई क्या हो गया? आंसर आ गया। हम अगले नेक्स्ट सवाल है आपका ये। अगला सवाल देखोगे जब आप इसको, कोमल, सुमित और मीतू ने समान मूल्य वाली कुछ तस्वीरें खरीदी। ये दोनों ने क्रमशः 3 रुपए और 360। मेरे भैया इस सवाल को जब देखोगे क्रमशः क्या बोला गया है? क्रमशः 3 कामा 6.75 कामा क्या बोला गया है? 5.25। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो पहले क्या करें, दशमलव के बाद अंकों को क्या करोगे? बराबर करोगे। 2 जीरो इसमें लगा दिया, 2 अंक इसमें था तो बराबर हो गया। मतलब इसको क्या लिखोगे अब? 3 बटे में दशमलव हटाना है तो बटे में 100, 675 हटाना है तो बटे में 100। ठीक है ना? अगला क्या करते हो? 525 बटे में क्या करोगे मेरे भाई? 100 करोगे। देख बात समझ में आई? 525 बटे में 100, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे उतने ही शून्य लगाना है आपको दशमलव हटाने के लिए। तो अगर आप 300 और आपके पास था 675 और 525, इनका यदि आप निकालते हो एलसीएम तो काटोगे आप किससे? ये देखो 25 से भी कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको 25 से नहीं काटा, 5 से काटना है तो 5 से काटो, छोटा पड़ेगा। 5 छक 30 होता है जीरो, 5 से काटोगे तो 13 पचे 65 होता है, और 2 पचम 25, और 5 से काटोगे 10 जाएगा, पचम 25, ये आ गया। अब इसके बाद देखो 5 से फिर कट जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, और 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक है ना? 5 दूनी 10 होता है, 3 बचा 35, 5 सते 35, और 35 तिया कितना होता है? 105। ठीक है ना? अब आपके पास कोई ऐसी संख्या है जो काट सके इन सबको? ट्राई करो जल्दी से। 525 आपके पास था, 525 को जब 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 0 पचम 25। ठीक है ना? फिर 5 से काटा तो 5 से 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 35 हुआ, 5 सते 35 कामा। उसके बाद देखो इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लो, एक ऑप्शन सब में, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है ना? 35 तिया 105 होता है। ठीक है ना? 35 5 दूनी 5 दूनी 10, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 3 से नहीं काटना है, 5 दूनी 10 होता है, और 5 एक कम 5 होता है, 21 बार जाएगा। ठीक है ना? 21 बार जाएगा। अब किसी से ये कटेगा? बोलोगे हाँ सर कटेगा। किससे कटेगा?
3 से कटेगा, 3 चौका 12 होता है, 3 नवा 27 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। लेकिन 4, 9 और 7 के बाद कोई ऐसी संख्या मिल रही है जो आपको क्या करे, 4, 9, 7 जो तीनों को क्या कर सकते, डिवाइड कर सके। बोलोगे सर नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4, 9 और 7 को डिवाइड कर सके। मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि 5 25 3 75, 75 क्या हो गया, इसका डायरेक्ट मासा हो गया। और इसका लासा 100 का लासा आपको पता है ये 100 ही होना है। तो अगर 75 का 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.75, मतलब दशमलव यहां लग जाएगा 2 अंक के पहले, और 0.75 आपके पास ये आंसर हो गया। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई, ठीक है, ऐसे ही करना है। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी 2013 का है। सीटेट में भी आया था ये प्रश्न, सीटेट का प्रश्न आया था 2000, अभी 2018 ऐसे आया था, 17-18 में। देखना हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेषफल प्राप्त देती है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। 684 दिया गया था, 821 दिया गया था, और क्या दिया गया था, 411 दिया गया था। 411 है ना, ये तो शुरू से लिखते हैं। 411 है, 684 है आपके पास, और क्या दिया गया, 821। 821 शेषफल कितना, 3, 4 और 5, मतलब 3, 4 और 5 ये शेषफल बोला गया है। तीनों में क्या करना है, तीनों को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 408 बचेगा। इसमें शेषफल कितना, 4 था, 4 घटा दिया तो 680 बचेगा। इसमें 821 में से 5 घटाओगे तो 16, 800 कितना बचेगा, 16। इस जो आपके पास मेरे भैया ये 408, 680 और 816 बचा है, इसी का आप निकाल दीजिए इसी का मासा निकाल दो। इसी का क्या निकाल देना है, मासा निकाल देना है। देखो किससे कटेगा, 2 4 से कटेगा क्या, बोलोगे हाँ सर 4 से कट जाएगा। और देखो नियम भी पढ़ाया था हमने, नंबर सिस्टम पहली क्लास में, 4 के नियम। अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं तो 4 से कटेगा, तो 4 से काटोगे तो 10 चौका क्या होता है, 40, 4 दूनी 8, ठीक है ना। ये काटोगे तो कितना, 17 चौका 68 होता है, चाहे 4 एक कम 4 ऐसे काट लो, 4 सते 28, 0, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। लेकिन अब ये देखो ये फिर कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काटोगे 51 बार जाएगा, 2 से काटोगे 2 अठे 16 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 10 और 2 दूना 4। क्या देखो यह किसी से कटेगा, या बोलोगे सर हाँ सर 17 से कटेगा, 17 तिया 51 होता है, 17 पचे 85 होता है, 17 छक्का 102। लेकिन सर बात जब यहां तक पहुंची तब यहां ये जो 3 था, 5 था, 6 था, किसी से कटेगा नहीं। तो 4 दूनी 8 और 17 गुणे में 8, 17 गुणे में 8, 17 गुणे में 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 17 अट्ठे कितना होता है, 136 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है। तो आपका आंसर क्या आया, 136। मतलब आपने क्या किया अभी मेरे भैया, आपने क्या किया, 411, 684, 821 दिया गया था, इनका क्या किया आपने, पहले तो शेषफल घटा दिया, जो बचना था यहाँ पे देखो शेषफल घटा दिया, अब जो बचा उसी का मासा निकाल दिया, और जो भी मासा हो गया आपका वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कॉपी कलम साथ में लेके आप लोग बैठा करो, है ना। और आज से आप लोगों को यह पीपीटी भी टेलीग्राम पे मिलना शुरू हो जाएगी, यह पीपीटी टेलीग्राम पे मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल करेंगे आप लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1657 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे संख्या होगी। संख्या एग्जाम का प्रश्न है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको करना है, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं, अभी हमने बताया क्या करना है, 1657 है और 2037 है, जो शेषफल बच रहा है उसको क्या करो, घटा दो माइनस में, और यहाँ माइनस में 5 आपने किया, 57 में से 6 गया, 1651 हो गया, और ये 2000
2032 बचा आपके पास, ठीक है ना। तो 1651 और 2032, इसी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। इसी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो जल्दी से देखो किससे कटेगा ये। भाग दो मेरे बच्चों जल्दी से। जल्दी से सारे बच्चे करेंगे, कोई बच्चा देर नहीं करेगा। आ गया होगा आप लोगों का। आप लोग डायरेक्ट भाग दे, ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट भाग दे के देख सकते हो। 127 से काट दो, डायरेक्ट कट जाएगा ये, और इसका 127 मासा हो जाएगा। 127 आएगा, कुछ नहीं करना है, 127 से उठा के भाग दे दो, कट जाएगा। आता है ना। हाँ, 127 दे देना, 127 इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। इनको देख रहे हो ना, किसको, आपको इनको बढ़वाना है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। इन पे इनको लाइक और सब्सक्राइब करवाना है भाई। कौन है ये अयन साहब हैं, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अयन सक्सेस एकेडमी आपके लिए तत्पर है, लगी है, फ्री में पढ़ा रहे हैं बेटा हम। आप लोग जानते हो, आप इतना तो सहयोग कर सकते हो ना कि अयन सक्सेस एकेडमी को, अपनी एकेडमी को, आपकी एकेडमी है ये, आप सबकी है ये, मेरी नहीं सबकी है। इसको बेटा प्रमोट करो, आगे ले जाओ, है ना। गुरु दक्षिणा में एक भी फीस नहीं चाहिए, यही चाहिए बस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1356, 800, 1868, 27, 64 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान रहे। अब सुनो, ये सवाल मैं बताऊंगा नहीं, आपको पूछोगे क्यों, पूछोगे क्यों। अभी 1356, 1868, इसको क्या करना है, केवल मासा निकालना है, डायरेक्ट उत्तर देना है। केवल और केवल मासा निकालना है, डायरेक्ट आंसर करना है। मासा निकालो आंसर करो, मासा निकालो डायरेक्ट आंसर करो। अभी मासा निकालने के लिए हम करीब करीब 40 सवाल आपको करा चुके मासा के। तो आपको इसको क्या करना है, एसएससी 2013 2018 में आया भी है, इतना महत्वपूर्ण है ये, आपको जान लो। और एग्जामिनर मासा का तरीका इतना खतरनाक है जो नॉर्मल वाला है, कि वही इसीलिए मासा के प्रश्न दे रहा है कि आप टाइम लगाओ, और टाइम टेकन नहीं करना है आपको, जैसे हमने बताया है वैसे लगाना है। ये सवाल है, ये सवाल बताया जाए कि कठिन सवाल है ये, ठीक है ना, इसको हम बताएंगे आपको। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे लगाओगे जरा देखो ध्यान से। यदि 34 294 तथा 26 841 को में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है, तो वह संख्या और शेष ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, देखो 257 सब में 257 है, और शेषफल अलग अलग है। उठा के 257 से किसी संख्या को भाग दे दो। जैसे 26 841 है, अगर इसको 257 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, पहली बार एक बार जाएगा 257, 7 8 में से 7 जाएगा, 1 6 से 5 गया 1, और यहाँ कट गया, यहाँ बचा क्या मेरे भाई 14। इसमें भाग जाएगा नहीं 114 में, तो 0 उतारो, फिर एक ये भी उतार लो। आप कितनी बार जाएगा, बोलोगे सर 4 बार जाएगा, 4 बार ले जाओ। 4 कितनी, 4 सत्ते कितना होता है 28, ठीक है ना। और 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1028 हो गया। तो यहाँ एक है, एक में से 8 तो घटेगा नहीं, तो एक यहाँ से उधार ले जाओ। उधार ले जाओगे तो 11 होगा, 8 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11 होता है। यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और एक में से 0 जाएगा तो 1, तो 113 बचा ना। ये देखिए, एक 257, 113 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसमें भी भाग दोगे वही चीज आएगा, मतलब किसी भी एक संख्या में इसी 257 से भाग दे दो, ठीक है ना। किसी भी एक संख्या में 257 से इसी में भाग दे दो, हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक तरीका अभी और आपको बता देंगे, लेकिन ऐसे करोगे जल्दी होगा, ठीक है ना। अगले सवाल में इसका एक तरीका हम आपको और बताते हैं। देखो ये दिया गया है 11,284 और 7655, 7655 करिए जल्दी से, 7655
जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? अंकों का योगफल निकालना है। अब बताओ जल्दी। 8, 9, 10 और एक ऑप्शन और डी नहीं दिया गया ना, एक ऑप्शन डी और बना लो 11। 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11। शेषफल कुछ ना छोड़ता है, शेषफल कुछ नहीं छोड़ता है। जल्दी करिए। अच्छा एक चीज ये बताओ, तरीका और भी है, दूसरा तरीका हम बताते हैं, पहले भी बताया था ना, नहीं आया है बच्चों सवाल तो सुन लो। पहले जैसे 11,284 लिखा गया है और 7655 लिखा गया है, इसको आपस में माइनस कर लो। पहला तरीका तो हम आपको बता दिए थे, दूसरा तरीका भी बताते हैं। क्या करना है, अब इसको घटाओगे, 14 में से 5 जाएगा तो बोलोगे सर 9, 5, 14 होता है, 9 बचेगा। यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर यहाँ 2 में से 6 जाएगा नहीं तो हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ फिर बच जाएगा कितना? यहाँ 1 था, ठीक है ना, यहाँ से एक उधार लाए थे 11, 11 में से फिर एक उधार लिए थे तो यहाँ कितना था? 10, 10 में से 7 गया तो कितना? 3। तो आपके पास आया 3600, 3629। ये 3629 ये गुणनखंड करना है इसको। किसका गुणनखंड आएगा? इसको गुणनखंड करना है और ये गुणनखंड है किसी संख्या का। जल्दी से बताइए। 191 गुणे में कुछ कर दो, उत्तर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, 191 गुणे में कुछ कर दोगे, आंसर आ जाएगा। उसी का गुणनखंड है ये 191 का। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। 191 का गुणनखंड है ये। कौन बच्चा बताएगा किसका आंसर आएगा? पहले देखना है। अरे भाई इसका गुणनखंड होता है 191 गुणे में 19। अब ये बताओ इसमें 3 अंक की संख्या कौन सी है? 3 अंक की संख्या कौन सी है? 3 अंक की संख्या 191 है। कितना है? 191। इन्हीं का तो योगफल पूछा था। 1, 9 और 1 का योगफल क्या होगा? 1 प्लस में 9 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9, 1, 10 और 1, 11। हो गया उत्तर आपका। क्या हो गया? उत्तर हो गया आपका। यही था और कुछ नहीं था। अच्छा एक चीज और बताऊं, 191 से इसको भाग दोगे फिर भी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 191 से इसको भाग दोगे फिर भी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, जो भी एग्जाम में आया है। तो कैसे करना है? फिर से मेरी बात सुनो, इसको घटा दिए तो 191 गुणे में क्या आ गया? 19। ये इसका गुणनखंड हो गया। पिछला सवाल भी ऐसे कर सकते थे आप, पिछला सवाल भी ऐसे कर सकते थे। 2 तरीका है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, 2 संख्या, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्त 8 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या कीजिए? तो 2 संख्याएं हैं, इनका क्या दिया गया है? 1280 दिया गया है। क्या है? गुणनफल कितना दिया गया है? 1280 दिया गया है भाई। अब बोला गया है इनका महत्तम समापवर्त 8 है, मासा कितना है? 8। इनका निकालना क्या है? लासा, लासा। अब ध्यान रखना ये होता क्या है, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका कितना दिया गया था? 1280 गुणनफल, और लासा दिया निकालना था, मासा दिया गया था। क्या ये 8 से कटेगा? बोलोगे सर हाँ 8 से कटेगा। 8 एकम 8 होता है, 4 बचा यहाँ और 48 हो गया। 8 छंग 48 होता है और 0, मतलब लासा कितना हो गया? लासा आपका कितना आ गया मेरे भाई? 160 आ गया। क्या उत्तर में 160 है? बोलोगे हाँ सर 160 है।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे में मासा। पहली दूसरी का गुणनफल दिया गया था बराबर 8 गुणे लासा। 8 से 1280 को काट दिया, 160 आपका आंसर आ गया। मजा आया? ऐसे ही पढ़ते रहो भाई, है ना? हाँ चलो आ जाइए, अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 540 है, ठीक है ना? एक संख्या 560 है तो दूसरी संख्या अभी बताना है। दूसरी संख्या एक गुणनफल दे रखा है 540, एक संख्या कितनी है 60, और तो दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या अब ये इसको काट दो, 6 9 कितना होता है 54। ये देखो 9 उत्तर, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे मोहब्बत से मुस्कुराते हुए धड़ाक से उत्तर दो, है ना? चलो अगला सवाल नोट कर लिए होंगे। चलिए करिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 19 और 169 है। यदि एक संख्या क्या है 57, दूसरी निकालना है। इनका लासा कितना है 19, इनका मासा कितना दिया गया है 169। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, अभी हमने लिखा था। तो पहली संख्या दिया रखा है कितना 57, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, दूसरी वाली आपको निकालनी है। अब ये देखो 19 तिया कितना होता है 57, 3 से काटोगे 3 से काटोगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी से देखो जरा, 3 पचे 15, 3 से तो नहीं कट रहा है भाई, है ना? चलो कुछ और देख काम करते हैं। 3 से नहीं कट रहा है, 3 पचे 15 नहीं कटेगा, तो यहाँ ऑप्शन कहीं ना फिर मिस्टेक है। अगर आपके पास यहाँ एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। यदि एक संख्या लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, ठीक है, 19 है और 169 दिया गया है। एक संख्या 57 है, दूसरी निकालना है। 19 तिया कितना होता है 57, 3 से ये कटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर 169 बटे में 3, यही उत्तर होगा। x बराबर 169 बटे में 3, 169 बटे में 3, एक ऑप्शन जोड़ लो, इनमें से कोई नहीं। है ना? कल से हम ऑप्शन पे जरूर ध्यान देंगे, ठीक ना, मिस्टेक ना हो जिससे। तो आपने देखा ये हो गया। तो जो भी संख्या लगनी है, मेरी बात सुनना, कैसे करना है। मेरी पहली संख्या लिखो लासा, कुछ भी करोगे तो आपको क्या करना होगा, देखो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे दूसरी संख्या सेकंड नंबर, यही करना है, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना? यही करना है, उत्तर आ जाएगा। एक अगला सवाल जल्दी से करके बता दो, कौन समुच्चय में कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? सह अभाज्य, जल्दी से बताओ। सह अभाज्य वो संख्याएं होती है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल एसएससी 2020 का था ये, इसलिए लेके आए। सहभाज्य का मतलब होता है जैसे इसमें दो संख्याएं दी गई है ना, ध्यान से देखो आप, इसमें दो संख्याएं जब दी गई हैं आपके पास 43 129 12 7 3 9, ये तो कोई ऐसी जोड़ा आपको चूज करना है, पेयर, जो किसी भी एक संख्या से दोनों ना कटे, किसी भी एक संख्या से दोनों संख्याएं ना कटे। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, ये कट जाएगा। 21 एकम 21, 21 दूना 42, 43 एकम 43, 43 तिया 129, ये कट जाएगा। लेकिन 12 और 7 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो यही क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा। मतलब दिया गया जोड़ा जो पेयर है वह किसी एक संख्या से ना कटे दोनों, वही क्या होता है सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कह सकते हो जिनका कोई भी फैक्टर ना हो, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वही संख्याएं क्या होती हैं सही होती हैं। अरे मेरे भाई एक बार प्यार से सुन लो, यह आपका परिवार है, यह आपकी एकेडमी है, ठीक है ना, ये आपकी कोचिंग है, आपको इसको आगे लेके जाना है, ठीक है ना। एन सक्सेस एकेडमी को अपने घर में दोस्तों से, यार मित्रों सबसे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करवाओ, है ना। देखो इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, तो आपका थोड़ा सा गुण दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए। क्या करना है, इस एकेडमी को, यह आपका परिवार है, एन सक्सेस आपका फैमिली है, आपको अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, अपनी एकेडमी को, अपनी कोचिंग को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। और आज आपने क्या पढ़ा मेरे भाई,
लासा मासा से जुड़े हुए भिन्न वाले सवाल पढ़े, फ्रैक्शन वाले पढ़े, डेसिमल वाला पढ़ा आपने, मतलब इन सारे टाइपों के सवाल पढ़े। और कल हम इसका पार्ट 4 करेंगे, कल इसका हम पार्ट 4 करना है हम लोगों को, ठीक है ना। और पार्ट 4 में हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिस भी देखेंगे, और जो कठिन सवाल हैं, कठिन सवालों को जल्दी से हल करने वाला, जल्दी से हल करने वाला, ठीक है ना। और एक चीज क्या पढ़ना है, लासा मासा, लासा मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों को मिक्स करके, इनका मिक्सअप वाला सवाल जो आता है, ठीक है ना, दोनों को मिक्स करके जो सवाल बनते हैं उनको पढ़ेंगे कल हम, ठीक है ना। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।